हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से एक साल पहले 2022 में यूएसए में एक बहुत बड़े स्केल पर सर्वे हुआ। अमेरिकन से ये पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में ये कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। ज़्यादातर अमेरिकन्स ने 47% अमेरिकन्स ने खुल के कहा कि हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया भर में लगातार कम हो रहा है। सिर्फ 19% ने कहा कि हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अमेरिकन्स खुद ये बात महसूस कर रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी उनकी सरकार चला रही है उसके हिसाब से दुनिया अमेरिका के साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं होगी। अभी हाल ही में देखो एक बहुत ही विचित्र बात हुई। वो पाकिस्तान जिसको यूएसए ने हाल ही में $450 मिलियन का F-16 फाइटर पैकेज पकड़ा दिया, उसके अलावा $100 मिलियन, कभी $25 मिलियन करके बहुत सारा अमाउंट पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के रूप में यूएसए ने अलग से पकड़ाया है। उसके अलावा जो आईएमएफ का प्लान डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान का, उसमें भी यूएसए का सेंट्रल रोल है। पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हेल्प करने के बावजूद लास्ट मोमेंट पर जब टाइम आया कि पाकिस्तान एटलीस्ट यूएसए के साथ खड़ा तो हो, यूएसए जो डेमोक्रेसी समिट होस्ट करता है वहाँ पर यूएसए ने पाकिस्तान को इनवाइट किया तो पाकिस्तान एटलीस्ट उस समिट को अटेंड कर सकता था। मगर चाइना के दबाव में आके इन्होंने यूएसए का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान यूएसए के डेमोक्रेसी समिट 2023 में भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। अगर ये सब देखकर भी यूएस अपनी नीति नहीं बदलता तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या बदलाव इनको करने होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, नॉट टू अपसेट ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, पाकिस्तान ऑप्ट्स आउट ऑफ डेमोक्रेसी समिट विद वॉशिंगटन। ये एक बहुत, मैं लिटरली कहूँगा, एक बहुत बड़ा स्लैप ऑन द फेस है फॉर यूएसए। एक छोटा देश, कर्ज में डूबा हुआ देश, इसे यूएस अपनी एक बड़ी गैदरिंग डेमोक्रेसी समिट जहाँ पे ये सिर्फ चुनिंदा कंट्रीज को इनवाइट करते हैं, उसका इनविटेशन भेजता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे समिट में नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न मीडिया में ना बार बार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है जहां पर जियोपॉलिटिकल थिंकर्स कह रहे हैं कि बाइडन की जो सोच है, जो इनकी विदेश नीति है, ये आउटडेटेड है और आउट ऑफ टाइम है। जो बाइडन अभी भी मेंटली ये अर्ली 1990s के टाइम में जी रहे हैं जहां पर ये मानते हैं कि यूएस पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल साथ साथ चलते थे, दोनों के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते थे, तो पाकिस्तान को हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखेंगे। ट्रंप की जो नीति थी उससे आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग नीति है जो बाइडन की। और साथ ही साथ बाइडन ये भी मानते हैं कि दुनिया भर में अगर यूएसए का इन्फ्लुएंस, अगर यूएसए की इमेज और ज़रा इंप्रूव करनी है तो डेमोक्रेसी को और अग्रेसिवली पुश करना होगा। हर देश को कहना होगा कि आप डेमोक्रेसी मेंटेन करिए, ह्यूमन राइट्स मेंटेन करिए। यूएसए बताएगा आपको कि आपके देश में डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे। इवन दो इनके देश में खुद कई राइटर्स कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी समिट आज के समय नहीं चाहिए। यूएसए को चाहिए एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी जहां पर यूएस फोकस करे चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने पर, क्योंकि जहां पर एक तरफ यूएसए का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में कम हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि चाइना ने एक पीस डील ब्रोकर कर दी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। अगेन ये पीस डील कितने लंबे समय तक चलेगी राम जाने, मैं इस पर कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसी पीस डील इन द पास्ट मैंने देख रखी है। दोनों लीडर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर कहीं से न्यूज़ आती है ड्रोन ने कहीं पर अटैक कर दिया, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि इस पीस डील को देखना होगा कि ये बनी रहती है या नहीं बनी रहती। बट चाइना का इतना आज के समय इन्फ्लुएंस है कि ये सऊदी अरेबिया और ईरान के लीडर्स को एटलीस्ट इकट्ठा ले तो आता है। और ये सब चीज़ें अमेरिकन्स भी देख रहे हैं। मैं सिर्फ इस डील की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी चाहे पाकिस्तान का केस हो और जगह आप देखो, चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये बात अमेरिका के लोगों ने खुद कही कि यूएसए का इन्फ्लुएंस वीक होता जा रहा है। और जब पूछा गया लोगों से कि क्या चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो 66% अमेरिकन्स ने कहा था कि हाँ बिल्कुल, चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। और इस पूरे सर्वे का जो सैंपल साइज है बहुत बड़ा है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स ये बात महसूस कर रहे हैं। और इसका रीज़न है जो बाइडन की आउटडेटेड फॉरेन पॉलिसी। अब आप खुद ही सोच कर देखो, जो बाइडन का जो ये डेमोक्रेसी समिट है वहाँ पे इन्होंने हंगरी और टर्की को इन्वाइट नहीं किया। ये दोनों नेटो देश हैं, इनको इन्वाइट नहीं किया। अब एक तरफ बाइडन ये भी कहते हैं कि नेटो को स्ट्रांग करना है, फिर दूसरी तरफ
साउथ एशिया आप अगर देखो, यहाँ पर बांग्लादेश नाम का एक कंट्री है, ये जो बाइडेन के डेमोक्रेसी समिट को अटेंड करना चाहता था, मगर यूएसए ने फिर से बांग्लादेश को इस बार भी इनवाइट नहीं किया। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर खुल के दुनिया ने देखा कि इनकी मिलिट्री ने इनके बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, उसके बाद एक अलग प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बना दिया गया, और अब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, वो खुल के कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री रूल चल रहा है, कभी भी मार्शल लॉ यहाँ पे लागू हो सकता है। और तो और जब पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन कब करवाओगे, तो ये लोग खुल के कहते हैं कि इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं। अब आप बताओ, एक देश जब खुल के कहता है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के भी पैसे नहीं है और चीज़ों के लिए पैसे हैं, डिफेंस बजट के लिए पैसे हैं, मिलिट्री के लिए पैसे हैं, मगर इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे देश को आप डेमोक्रेसी समिट में इनवाइट भी क्यों करोगे। मगर यूएसए ने, आप कह लीजिए, एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट खुद पे ओढ़ ली, पाकिस्तान को इनवाइट किया। उसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियली ये रिस्पॉन्स देता है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी बहुत अजीब सा है ये, क्योंकि अब देखो, यूएसए को मना भी करना है मगर यूएसए की ज़रा बेइज्जती भी नहीं करनी, तो इन्होंने कहा कि हम थैंकफुल हैं कि यूएसए ने हमको इनवाइट किया है समिट के लिए। मगर इनका लॉजिक देखो, ये कहते हैं कि देखो, ये जो समिट सबसे पहले जब हुआ था 2021 में, तब हमने इसको अटेंड नहीं किया था, तब इमरान खान पीएम थे, तब यूएसए ये मानता था कि इमरान खान पीएम है ना, तो इसलिए पाकिस्तान ने यूएसए का समिट अटेंड नहीं किया। अब इमरान खान हट गए मगर पाकिस्तान की नीति चेंज नहीं हुई है। और ये बात इन्होंने आगे मेंशन भी करी आगे कि हमने सिंस इस समिट का पहला वर्जन अटेंड नहीं किया था, तो हम अब बाहर ही रहते हैं, अब हमारा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का कोई यहाँ पे तर्क बनता नहीं है, तो हम इससे दूर रहेंगे। ये लॉजिक है इनका। आई मीन, ये साफ साफ दिख रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ये सब किया है, और यूएस बार बार ये कह रहा है कि ये लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान को हेल्प देंगे, मगर दूसरी तरफ आप कह लीजिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कंप्लीटली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वन साइडेड लव चल रहा है। और ये जो न्यूज़ है ना, मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में लोग ऑब्जर्व करेंगे। लोग पहली बात तो ये देखेंगे कि सिर्फ अमेरिकन पब्लिक का नहीं मानना कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, सच में अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है जब पाकिस्तान जैसे ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंट्रीज यूएसए के इन्विटेशन को मना कर देते हैं। फिर एक और बात दुनिया ये भी नोटिस करेगी कि ये डेमोक्रेसी समिट जो यूएसए का है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जब यूएस पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को इनवाइट करने का सोचता भी है। तो ये एक और बहुत ही बड़ा ब्लंडर है जो बाइडेन का। और कहीं ना कहीं यूएसए को एक मॉडर्न अप्रोच वाला प्रेसिडेंट चाहिए जिसकी फॉरेन पॉलिसी अप टू डेट हो, वो आज भी 1980s 1990s में ना जी रहा हो। क्योंकि अगर यूएस इसी फॉरेन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता गया तो बिल्कुल 10 साल नहीं, जो बाइडेन के अंडर 5 साल के अंडर ही आप देखोगे अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़रा कम हो जाएगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि इसरो ने हाल ही में कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है वनवेब के लिए एक सिंगल लॉन्च में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 100, 19, 31 या 36। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली मैं आपको यही बता दूं कि मैंने और अनअकैडमी की टीम ने मिलकर एक यूपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है। ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है 1100 रुपये, मगर अभी अनअकैडमी में 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको एक मैसिव प्राइस ड्रॉप दिखेगा इस टेस्ट सीरीज में। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन बाय। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज। डिस्काउंट पाने के लिए सिंपली कोड यहाँ पर डालिए PD10 और आप देखोगे आप ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 833 रुपीज़ में परचेज कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो परचेज दिस टेस्ट सीरीज, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।